और हम इस वक्त मौजूद हैं कामाख्या धाम के इस पावन धरती पर जहां अम्बुबाची मेले का शुरुआत होने वाला है। और इस वक्त मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ऐसे बाबा के साथ जो कि रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है इनको रुद्राक्ष बाबा, उनसे बात करेंगे। गुरुजी, आपका परिचय थोड़ा जानना चाहेंगे। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या, ओम नमो नारायण। मेरा नाम पड़ेगा गुरु पीर का छोटा सा दिया हुआ महंत पवन नंद गिरी जी महाराज, कामाख्या धाम, आसाम टू गुवाहाटी। कितना किलो का ये वजन है ये रुद्राक्ष? ये मेरा टोटल वेट है 80 केजी। 80 किलो का वजन आप लेके घूम रहे हैं, दर्द सर्द कुछ नहीं होता? ये तो अपना क्या है, माँ कामाख्या का कर्म है। कर्मों के आदेशानुसार में अपनी भजन करते हैं संत महात्मा, आत्मा से करते हैं परमात्मा का। तो परमात्मा शरीर में वास करता है संतों का, उस विश्व कल्याण का संत महात्मा ने आशीर्वाद करते हैं जी। ये साधना है। क्या शक्ति देती है, कौन सी शक्ति देती है माँ, जो आप इतना वजन आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप लेके घूमते हैं? जी, मैं अमरनाथ भी गया, केदारनाथ गया, पूरे भारत भ्रमण किया, पंच केदार किया, चार धाम यात्रा किया और पूरे भारत में भी भ्रमण किया। ऐसे वेट ले करके मैं बर्फानी के पास में अमरनाथ की चढ़ाई आप देखे गए होंगे तो जानते होंगे कि कितनी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। मैं ऐसे ही रूपों से, सब लोग 2 दिन में जाते हैं, 3 दिन में जाते हैं, मैं 5 दिन में गया। क्या है, अपना भजन है। उसमें भी क्या है, अच्चड़ खच्चड़ वाले भी हैं, उससे भी बचना है, नहीं तो वो सभी आपको शरीर पर चढ़ा के चला जाएगा। लेकिन फिर भी क्या है, भगवान का कृपा होता है, उनकी नसीब को कोई टाल नहीं सकता है, उनकी जो महिमा होगा उसको कोई हटा नहीं सकता है। ये इतना वजन का लेने के लिए मतलब शक्ति होना जरूरी है, माँ का शक्ति है आपके साथ में? अगर देखिए, देवताओं की, हमारी सनातन की शक्ति नहीं होती तो समझ लीजिए कि इस शरीर के ऊपर में 80 किलो का वेट नहीं होती। कि ये हठ जोगी साधना है। हठ जोगी का मतलब कि उसको जो मन में आएगा वो ही करेगा। मन में आया कि मेरे को 1 कुंटल का रुद्राक्ष का साधना करना है, 80 केजी रुद्राक्ष का पहन करके ही साधना करना है, किसी को अग्नि तपस्या साधना करना है, तो ये अलग अलग क्रियाएं अपने दिल में एक ठान दिया जाता है, मन में उसको करना पड़ता है। करने से क्या है कि कर्म का पक्का होते हैं। कर्म करने से कर्म के पक्के होते हैं। कर्म नहीं करेंगे तो बाकी क्या होगा। बाबा माने क्या कुछ। जब अम्बुबासी कितना साल हुआ अम्बुबासी के पर्व पर यहाँ आना हुआ कामाख्या धाम? मेरा यहाँ 2013 से विलंब किया है। मैं यहाँ से दीक्षा भिक्षा हर कुछ लिया है। माँ का ही यहाँ का पुत्र हूँ। मैं कामाख्या ही पुत्र, मेरा नाम बोला जाता है कामाख्या पुत्र पवन गिरी महाराज उर्फ पागल बाबा जी। पागल बाबा क्यों कहते? पागल बाबा इसलिए कहते हैं कि कुछ पाया। क्या पाया? माँ का दिल बेटा ने पाया, तभी इतना रुद्राक्ष धारण कर पाया, नहीं तो कहाँ से कर पाएगा। कुछ पाया इसलिए पागल जी। ये जो शक्ति है, ये जो वजन उठाने का जो शक्ति है वो माँ देती होगी आपको? यस। आप असल में कहाँ से हैं और ये संत कहाँ कब से बने? देखिए, मेरा माटी है माँ मुंडेश्वरी धाम, बिहार, जिला कैमूर भभुआ, ये माटी है। मैं दीक्षा भिक्षा जो लिए हैं वो हमारे क्या है कि आसाम और बंगाल का मेरे गुरु पीर हैं, जिसका नाम है थानापति महंत नित्यानंद गिरी जी महाराज। मैं उनके शिष्य हूँ। तो मेरे गुरु पीर ने आसाम का थानापति कामाख्या मंदिर के थे, अखाड़े का। तो मेरा दीक्षा भिक्षा यही हुआ है, तो मैं यही का बना। और एक बात पूछना चाहेंगे, हर साल आते हैं, करीब आपने बोला कि 13 साल से ज़्यादा साल हो गए यहाँ कामाख्या धाम पहुँचे। 2013 से लेकर के अभी तक माँ को चरणों में ही रहता हूँ जी। क्या अनुभव होता है जब माँ कामाख्या धाम में आप कोई भी एक लोग जो है, कोई भी लोग श्रद्धालु यहाँ विराजमान होते हैं, क्या अनुभव होता है? देखिए, जो भी अपनी अनुभव दिल में ले करके आते हैं
माँ ने उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। इसलिए हमारी अतिथि यात्रा आते हैं और दर्शन मार्ग में सनातनियों को लगे रहते हैं। जब कहीं भी जाना होता है तो ये वजन लेके ही जाते हैं आप? जी, डबल बैग है। डबल बैग में समझ लीजिए कि सारे अपना आसन बासन शासन, तब बनेगा पुलिस प्रशासन। तो हमारी साधुओं के पास में आसन बासन शासन नहीं रहेगा तो संत प्रशासन कहाँ से बनेगा? अस्त्र शस्त्र धारण तो साधु साधारण। अस्त्र शास्त्र होना चाहिए, आसन बासन शासन, तब बनेगा वो हाईलाइटेड प्रशासन। ये प्रशासन बनने का ये सब सिस्टम है। जी, अम्बुबाची मेले के पावन धरती पर आए हुए हैं और विशेषता क्या है अम्बुबाची का, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, माँ को तो अपने दिल से बहुत रूपों से देखते हैं। माँ को तो कहा नहीं जाता है कि जितना माँ कर देती है उसको भी आपको मीडिया में बोलने से कम है मेरे लिए, समझ गए ना। तो माँ की इतना अहिम शक्ति है और उनकी कृपा है कि इतने लोग आते हैं, उनको आशीर्वाद वो देते हैं। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, जिसका नाम ही है कामाख्या। अगर कर्म अच्छा करोगे तो आपका कर्म का फल माँ ने अवश्य इस चरणों में देगी, जो कि आसाम कामाख्या भूमि है। नीलांचल देवी पर्वत, नील पर्वत। नील पर्वत पर चढ़ने के लिए अपना शरीर को एकदम निर्मल होना चाहिए। जब निर्मल भाव से आओगे तो निरंकार एकदम आपका आकार बन जाएगा। निरंकार शरीर है, उसमें आकार बन के जाएगा। आकार डालेगी माँ। सनातन धर्म अम्बुबाची में माँ स्वयं रूप से जो विराजमान होती है। लोग बोलते हैं कि सनातन सनातन सनातन, कुछ नहीं। अरे सनातन के क्या है असली मूल? साले आकर के तो देखो कि सत्य कहाँ है, तो सनातन के पास में है। हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने बोला है कि यहाँ बांग्लादेशी यहाँ इतने हुए हैं कि हिंदू धर्म जो है संकट में है, वो बोले हैं। तो क्या आपको लगता है हिंदू धर्म बांग्लादेशियों से भरा हुआ है, असम बांग्लादेशियों से भरा हुआ है और हिंदू का अस्तित्व शायद गायब होने जा रहा है? ऐसा ऐसा आपको अनुभव होता है? देखिए, ये तो जो है सही है, लेकिन सनातन धर्म पर समझ लीजिए कि कभी नहीं है। वो सनातन के मनुष्य के ऊपर में है। मनुष्य अपनी कर्मों के लिए सोचे कि मेरे को करना क्या चाहिए, हमारा कर्म क्या है, हमको करना क्या चाहिए। आखिर क्यों हमारी धर्म संकट में है? या तो हम सही नहीं है तभी तो हमारा कर्म सही नहीं है। हमारी धर्म भी संकट में जा रही है, हाँ? नहीं तो फिर कहाँ से? हमारी सनातन में ट्रस्ट बनती है, सनातन के जितनी दक्षिणाएं आती है सरकार के घर में जाती है, तो सरकार फिर भी बोल रही है कि मेरा ऐसी है परेशानी, वैसी है दुनिया, ऐसी है जहान। हाँ, बताओ मौलवियों की कभी जितनी भी मस्जिद है उसका कहीं ट्रस्ट है? उसको फंड मिलता है घेरने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए पैसा मिलता है, मजार घेरने के लिए पैसा है। हमारे छोटे छोटे स्थलों को घेरने के लिए कभी पैसा मिला है? कोई सरकार दिया है? सनातन को नाम पर जीता है। तो जिसको आप सहारा देगा वो तो नगारा बजेगा, जिसको सहारा नहीं देगा वो आपको क्या सहारा देगा? क्या देगा? बोलेगा कि तुम भाड़ में जा। और हिंदू धर्म सहारा जनता की सहारा है। सरकार सहारा लेती है जनता से, जनता को सरकार कोई सहारा नहीं देती है। क्या देती है? हिंदू का ट्रस्ट है, पैसा जाता है बैंक में, सरकार चलती है। धर्म की पैसा से तो सरकार चल रही है क्या? हमारे सनातन धर्म में एक बार नज़र उठा के देख लो कि भारत के अंदर में कितनी सनातनीय हमारे स्थल है, और सनातन धर्म के स्थल के पैसा कहाँ जाती है? तो ट्रस्ट में जाती है। ट्रस्ट का पैसा कहाँ जाती है? तो बैंक में जाती है। तो बैंक किसके पैसे से चलता है? तो सनातन धर्म के ऊपर चल रहा है। किसी सरकार के गांडू वो चला रहा है? सनातन धर्म चला रहा है। फिर भी उसके नाम पर कमा करके उसको बदनाम भी कर रहा है। तो गाली नहीं देगा, मारेगा नहीं, क्या पैर पड़ेगा उसको? हाँ, बोलता है संविधान, संविधान बना दिया नेता। संविधान बड़ा है कि देवता बड़ा है? ये बताओ हमको। संविधान बड़ा है कि देवता बड़ा है? ये बताइए हमको, हमको बताइए। आप मीडिया वाले हैं, संविधान बड़ा है आकि हमारी ये सृष्टि देवता बड़ा है? संविधान हमने तुमने लिखा है, देवता को हमने तुमने नहीं बसाया है, तुमने पैदा हमने नहीं किया है। देवता ने सृष्टि को पैदा किया है।
उसके ऊपर में आकर के पढ़ा लिखा, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, कलेक्टर बना, डीएम बना, एसपी बना, लेकिन साला देवता थोड़ो ना बन जाओगे कि देवता को भी बोलते हो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा संविधान बड़ा है।